का बहुजन समाज के शिक्षा के जनक महामना ज्योतिबा फुले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। इस आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस धरती पर मानवता कायम करने का काम किया है। साथ ही साथ मानव काशीराम, जिन्होंने बहुजन समाज का खोया हुआ राजपाट दिया, जिनकी आज जयंती है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। और माननीय चौरसिया साहब, जिन्होंने इस देश में कानूनी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गरीब और वंचित समाज जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए PM भगवती साहब के पीरियड में लोक अदालत का निर्माण करने वाले चौरसिया साहब को भी मैं सम्मान करता हूँ। और आज मानो काशीराम साहब और माननीय चौरसिया साहब के जन्म दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने महापुरुषों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। साथियों, देश में जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें ये काम करना है और लक्ष्य के अनुरूप अगर वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे परिस्थितियाँ सम हो और चाहे परिस्थितियाँ विषम। लेकिन जिनका कोई लक्ष्य नहीं है वो कैसे पहुँचता? अगर आप ट्रेन पर बैठे हैं और आपको यही नहीं मालूम है कि मैं दिल्ली उतरना है कि कानपुर, तो जहाँ ट्रेन जाएगी वो उतरेंगे फिर लौट आओगे। तो जो मानव साहब ने काम किया, सातों किताबें तो हम सभी लोग पढ़ते हैं। मानव काशीराम से भी पहले बाबा साहब की किताबों को तमाम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद आत्मसात किसने किया और आत्मसात करने के बाद उस पर चलने का काम किसने किया, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस बात को गंभीरता से मानव काशीराम ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने के बाद, उसमें तो जातीय व्यवस्था है, कोई राजतंत्र की बात तो है नहीं, लेकिन जो 1930 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ प्रसंग में भाषण दिया था कि बहुजन समाज के लोगों, तुम जानो और अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि तुम्हारे पूर्वज राजा थे और हम तुम्हें राजा बनाने का रास्ता बना रहे हैं। तो लोगों ने ये बात उनसे जरूर पूछा होगा कि हमें राजा कैसे कह रहे हो, जो हमें सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, हम बराबर बैठ नहीं सकते हैं। तुमने कहा देखो, जब घरों पर जब लिख लोगे तो तुम्हें चेतावनी मिलेगी, जब घर से निकलोगे तब और घर पर आओगे तब, कि हमारे बाबा दादा राजा थे, हमें राजा बनना। वो कोई झूठी कहानी नहीं थी, क्योंकि आप देखिए कि तथागत बुद्ध से पहले भी और तथागत बुद्ध के बाद भी और 19वीं शताब्दी तक अगर भारत के सामाजिक इतिहास को देखते हैं, परिस्थितियाँ कितनी भी विषम रही हो तो हमारे समाज के लोग राजा रहे। इसी बात को मानव साहब ने गंभीरता से लिया कि बाबा साहब ने इस लोकतंत्र की दुनिया में फिर से राजा बनाने का रास्ता बनाया, क्योंकि अब वोटों से होगा और जिस समाज के लिए हम प्रतिनिधित्व करते हैं, काम करते हैं, वो बहुजन समाज है। तो उस बहुजन समाज के लोगों को मानव साहब भी अपनी हर मीटिंग में ये बात कहते थे कि हम अब राजा के औलादे हैं, आपके पूर्वज राजा थे, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। तो लोग इसको तो मजाक में लेते थे, लेकिन मानव काशीराम साहब ने कभी जात की बात, मानव साहब ने कभी इलाके की बात नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण बहुजन समाज की। जब हम संपूर्ण बहुजन समाज की बात करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध की जब हम बात करते हैं, तो हमारे अंदर से जो ऊंच नीच की खाई वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हमारे अंदर अपने महापुरुषों की वाणी नहीं रहती, प्रेरणा नहीं रहती है,
तो हमें अपनी जात में ही समाज दिखाई देने लगता है। हमें अंदर से ये भावना खत्म करना पड़ेगा कि हम जिस जात में पैदा वो समाज है, वो समाज नहीं है। कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारी सूची बनाई है, मैंने SC ST OBC की, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अनपिछड़ा वर्ग, ये सब हमारे ही परिवार के लोग हैं। हमारे अंदर ये भावना पैदा होगा और इसे हमें अपने घर से ही, अपने परिवार से ही शुरू करना होगा। तो मनोहर साहब ने जो नारा दिया, लेकिन क्या बाबा साहब ने पहले राजनीतिक पार्टी बनाया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक पार्टी समाज को जगाने की बात की, फैसला कर लिया धर्म छोड़ने का 1935 में, और धर्म ग्रहण कब किया? 1956 में। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इतने बीच में उन्होंने अपने समाज को जगाने का काम किया। मनोहर साहब ने 1973 में वाम सेब का गठन किया, क्योंकि जानते थे कि गुरु कार्य को भारत में केवल अगर सिर्फ कर सकता है तो इस देश का पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, और वो पढ़ा लिखा आदमी जो सेवा में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, इसलिए कि वो अपने धन से, अपने बुद्धि से, अपने समय से वो काम कर सकता है। निश्चित रूप से उस समय मनोहर काशीराम की बातों को लोगों ने गंभीरता से लिया, और लोगों ने लिया ही नहीं, जो जिम्मेदारी उन्होंने समाज को दिया, हम लोगों ने धन से भी, तन से भी और मन से भी समाज का काम किया। हमारे सबसे सीनियर साथी, हम बुजुर्ग नहीं कहते, सीनियर साथी हैं, मानिए अनुरागी जी, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय चाहे जितने भी अच्छे पोस्ट पर अगर वाम सेब का साथी रहा हो, तो अपने कार्यकर्ता को अपनी बेटी और दामाद से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने का काम करता था वो जमाना। उसको क्यों? क्योंकि यही लोग समाज को जगाते थे। क्योंकि बाबा साहब ने जो बात कही थी कि बिना सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन अर्थहीन है। गलती से अगर हो जाता है तो ऐसे वृक्ष की भांति जो हल्के हवा से जड़ समेत उखड़ करके ऊपर आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मनोहर काशीराम ने पढ़े लिखे लोगों को डेस्क 4 को तैयार किया। उन्होंने गांव में लोगों को भेजने का काम किया। निरहु गरीब जिनके दरवाजे पर कुर्सी चारपाई भी नहीं होती थी, यहाँ के पढ़े लिखे लोग उनके दरवाजे जाते थे, बैठते थे, उनके दुख सुख में शरीक होते थे, और ये कहते थे कि काशीराम साहब उनको राजा बनाना चाहते हैं। और एक लंबा कारवां चला, कारवां बढ़ता गया। एक बात वो और कहते थे कि सत्ता किसी की हो लेकिन बात मेरी हो, सत्ता किसी की हो लेकिन बात मेरी हो। हमें मजबूत नहीं, मजबूत सरकार की जरूरत है जिनको हम हैंडल कर सकें। और निश्चित रूप से इस देश में हमारी केंद्र में सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन मनोहर काशीराम के प्रयास से पीपी सिंह को मजबूर होकर के ओबीसी को आरक्षण देना, ये काम किसने किया? मनोहर काशीराम ने किया, और दूसरा करने वाला कोई। तो साथियों, क्या हम मनोहर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? हमें अपने मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें अपना ये मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता हमें बताया, हमारी क्या पहचान। अभी माननीय राम मूर्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस बहुजन समाज का आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या हमारा परिचय है। अगर आप बुद्ध और अम्बेडकर को हटा दीजिए तो आप क्या हैं? आप कुछ भी भारत के आधुनिक भारत में कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें दिखाई देना चाहिए। एक सड़क पर चलने वाला भिखारी अपने को प्रदर्शित कहता कि मैं क्या हूँ, और तुम अच्छी कुर्सियों पर बैठ करके भी डरते हो कि हम बाबा साहब की औलाद नहीं है, हम भगवान बुद्ध के परिवार के नहीं हैं। ये दूसरा नहीं करेगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। जिस दिन हम फिर से ये काम शुरू कर देंगे, त्याग करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो काम निश्चित रूप से लगेगा। हमें अपने अंदर से छोटे बड़े का भेदभाव खत्म करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारा भाई जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है वो हमसे छोटा, ऐसा हमारे अंदर भावना, हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए कि वो उसको अवसर ही नहीं मिला और हमको अवसर मिला। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उस भाई का भी हमारे साथ सहयोग है, जिसकी वजह से हम आज इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो जो बाबा साहब ने जिम्मेदारी हमें दिया है कि जो अधिकार मैंने तुमको दे दिया कलम से, केवल तुम ईमानदारी से उतना ही काम अपने समाज का कर दो तो समाज का भला होगा। तीसरी चीज,
जो बाबा साहब ने अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज को खरीदने के लिए कहा, कि हम मूल्यांकन करते हैं? नहीं करते। हम ये प्रयास नहीं करते हैं कि कहीं वो अच्छा काम हो रहा है, हमें कोई कहे या ना कहे, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें। साथियों, मैं बहुत कुछ ना कह करके मैं इतना केवल कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना शासन करते हो, तो मनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार में जहाँ 4 बर्तन होते हैं, पहले गांव में कहते थे कि भैया जहाँ 4 बर्तन होता है खनकी जरूर से, लेकिन क्या बर्तन फोड़ देते हैं? नहीं। तो ऐसे इतने बहुजन समाज को हमें जोड़ करके एक साथ रखने की ज़रूरत है। मानव साहब के निर्देशों को, जो हमारे समाज की बेहतरी की बात करता है। साथियों, यहाँ राजनीतिक बात नहीं हो रही, फिर भी ये कहने की ज़रूरत है कि जो मानव साहब ने पार्टी बनाई थी, चाहे अच्छी है और चाहे बुरी, झोपड़ी अपनी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, भले किसी के महल में बैठे तो याद रखो, जिस दिन महल से निकाले जाओगे तो झोपड़ी में शरण मिलेगी। ये हमें याद रखना। हम टीका टिप्पणी करें, कमेंट करते वो अलग बात है, इसलिए करते हैं कि अगर हमारे अंदर बुराई आ गई है तो छोटे बच्चों को भी अधिकार है, कह सकता है कि आपको मेरी कमी है, तो अपना घर छोड़ दें। हम सभी लोगों को फिर से मेहनत करके मानव काशीराम के कारोबार को मजबूत करने के लिए हमें शपथ लेना पड़ेगा और अपने निजी स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि काशीराम साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। काशीराम साहब ने कहा कि हम सांसद बनना चाहते हैं। यही कारण था कि तमाम ऐसे आर के चौधरी, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इलेक्शन बीडीसी का भी नहीं लड़ा, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। क्या उनके रिश्तेदार थे? हमें अपने अंदर से जातीय, गांव इलाका की भावना खत्म करके वर्गीय चेतना पैदा करना पड़ेगा। और जिस दिन अपने अंदर वर्गीय चेतना पैदा कर देंगे, हमारा और काशीराम का सपना पुनः साकार होगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा विचार रखा और अपनी बातें बताई सबको। इन्हीं विचारों की कड़ी में हमारे